दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जल्दी-जल्दी ना बीमार हो, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जल्दी से जुकाम-बुखार हो जाना, वायरल फीवर आपको अपनी चपेट में लेना, तो दोस्तों आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो दोस्तों आपका शरीर खुद इन छोटी-मोटी बीमारियों से लड़ कर के बीमारी को दूर भगा देगा, आपके पास बीमारियाँ नहीं आएँगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसा सुपर इम्यूनिटी बूस्टर बनाना बताएँगे, जिसका सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? आपके शरीर की सभी प्रकार की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, चाहे वह कमज़ोरी बीमारी के कारण आई हो या दोस्तों वह कमज़ोरी ऐसे पोषक तत्वों के कारण आई हो, वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं दर्द है, वो दर्द भी दूर हो जाएगा। आपको चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है या आप दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, साँस फूलने लगती है, तो दोस्तों ये कमज़ोरी के लक्षण हैं। ये कमजोरी को दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इम्यूनिटी ये बूस्टर जो है इसका प्रयोग करने के साथ-साथ आपको कुछ परहेज़ करना पड़ेगा। दोस्तों जब आप परहेज़ करते हैं तभी कोई भी चीज़ हमारे शरीर में काम करती है, अन्यथा नहीं करती। तो परहेज़ क्या करना है? दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्टर आपको 3 महीने लगातार लेना है। तो 3 महीने तक आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, ये बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। कोई भी चीज़ आपको छोटी-बड़ी टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट कुछ भी आपको बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं करना है अगले 3 महीने तक। अब आप सोच रहे होंगे फिर खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों इसके अलावा सब कुछ आप खा सकते हैं। अगले 3 महीने तक भरपूर मात्रा में सब्जियों का सेवन करिए, रोज़ डेली 2 से 2 ताज़े फलों का सेवन करिए। लेकिन ये सब्जियाँ और फल जो होंगे मौसमी सब्जियाँ, फल होंगे। स्टोर किया हुआ सब्जी और फल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ खानी चाहिए, अनाज का प्रयोग उतना नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने खाने में एक बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों ये खाना अगर सही से आप खाते हैं तो इसकी ताकत मिलती है, अगर यही खाना गलत ढंग से खाएँगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। तो बदलाव क्या करना है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाएँगे और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों रात का खाना आपने खाया है 6 बजे, अब अगले दिन आप खाना कितने बजे खाएँगे? 10 से 11 बजे खाएँगे। इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है रात के समय जो आपको पेट से संबंधित समस्या होती है, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, हार्ट अटैक का आना, इन सारी बीमारियों से आप काफ़ी दूर रहेंगे। इन सब बीमारियों से बचने में आपको मदद होगी अगर रात का खाना आप 6 बजे खाते हैं। ये तो पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है, जैसे आपने शाम का खाना 6 बजे खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएँगे दिन में, तो 16 से 17 घंटे डेली आप उपवास कर रहे हैं। इसके फ़ायदा ये है, आपका इस समय उपवास के कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे अपना शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। दूसरा फ़ायदा जब आप उपवास करते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है, 3 बड़े फ़ायदे हैं। तो रात का खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। और दोस्तों आपको जल्दी उठने की आदत डालना होगा। जल्दी उठने का मतलब रोज़ सुबह आप 4 से 5 बजे उठिए। उठने के बाद आप सादा 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। लेकिन अगर नींबू पानी पीना तो मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी में मत पीना और एक बार में आधा नींबू ही पीना चाहिए और 1 दिन में 1 नींबू प्रयोग करना चाहिए, इससे अब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर
अब 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। और मॉर्निंग वॉक दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर को 20 मिनट में कवर करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, दंड बैठक करिए। और दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना। मेडिटेशन करने से आत्मबल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, अंदर से मजबूत होगा। इतना परहेज आपको करना है अगले दोस्तों 3 महीने तक। अब चलिए जानते हैं सुपर फूड को कैसे तैयार करना है, इम्यूनिटी बूस्टर को कैसे तैयार करना है, किन-किन चीज़ों को लेना पड़ेगा। दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का है और दूध आप दोस्तों जानते हैं दूध सुपर फूड है। दूध में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और शरीर की हड्डी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर। दोस्तों हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच यानी कि दोस्तों छोटी चम्मच उसमें 5 ग्राम आता है, उसका चौथाई भाग आपको डालना है। डाल करके अब उसी को दूध को खूब उबलने दीजिए। दूध को खूब उबलने दीजिए। दूध जब खूब उबल जाए तो दोस्तों उसी में आप डाल सकते हैं केसर का छोटा-सा टुकड़ा। एक केसर का छोटा-सा टुकड़ा उसी में डाल दीजिए। अब थोड़ी देर और दूध उबलने दीजिए। अब जब दूध उबल जाए तो उस दूध को गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद आपको इसी में डालना है अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच, शतावरी का पाउडर आधा चम्मच, सफेद मूंगफली का पाउडर दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग। अगर आपको मीठा पसंद है, दूध ऐसे मीठा अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में धागे वाली मिश्री आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। अब दोस्तों ये फर्स्ट क्लास आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो गया। अब इसे पीना कब है ये जान लीजिए, उसके बाद इसके फायदे बताते हैं। इसे दोस्तों पीना है आपको रात को 8 बजे। जैसे रात का खाना आपने कितने बजे खाया है? 6 बजे। अब खाना जो खाया एकदम हल्का आपने खाना खाया और आधे पेट आपने खाना खाया है, तो 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे इस सुपर फूड ड्रिंक्स को आपको पीना 8 बजे। अब 8 बजे आप इस ड्रिंक्स को पिएंगे यानी इम्यूनिटी बूस्टर को पिएंगे। इसके 2 घंटे के बाद आप सोने जाएंगे, 10 से 11 बजे आपको सोने जाएंगे। तब तक यह दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब दोस्तों इसमें जो हल्दी है, हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर को ठीक करने में मदद करता है। हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। अश्वगंधा दोस्तों, अश्वगंधा सर्वशक्तिशाली औषधि है जो हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शतावरी और सफेद मूंगफली भी वैसे ही शक्तिशाली औषधियां हैं जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। और केसर दोस्तों हमारे शरीर की अंदरूनी शक्ति का विकास करती है। इसमें जितने भी चीजें हैं ये हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाती हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, शरीर को शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों लगातार 3 महीने लीजिए, 3 महीने में आपके शरीर के कायाकल्प चेंज हो जाएगी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, उस प्रश्न का समाधान अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।